हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं फराह हसन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक इसमें हैं जो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएंगे। जैसे कि इसमें हमने ये भी बताया हुआ है कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव का सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और इसके यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप शुरू से आखिर तक मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। पहले कैसे पहचानेंगे कि हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसकी पहचान ये है कि इस काल के वाक्य में या इस टेंस के सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में प्रायः चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था आते हैं। ठीक है, जहाँ भी कहीं हिंदी के वाक्य में अंत में ये शब्द जिए दिए हुए होंगे, वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ये इसकी पहचान हो गई। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन वन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको क्या कह सकते हैं, क्या समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस क्रिया को दिखाता है या उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हो किसी दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो चुकी होती है। तो इसमें ये समझाया गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस क्रिया को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में किसी दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो चुकी हो। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो चुकी हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस वहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल क्या है फ्रेंड्स? एग्ज़ाम्पल ये है कि आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि इसमें एक ही सेंटेंस में दो कार्यों का होना हम बताते हैं। जैसे आई हैड गॉन होम, वो घर जा चुका था। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वो घर जा चुका था। यानी एक ही सेंटेंस में दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं और दोनों पास में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये भी है कि दोनों पास में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि एक क्रिया जो है वो पूरी हो रही है दूसरी क्रिया के होने से पहले, उसके आने से पहले वो घर जा चुका था। यानी वो चीज़ दूसरी क्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होने से पहले वो पहली क्रिया हो चुकी है। तो इसका मेन मतलब यही है समझने का कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में ही किसी दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो चुकी हो वो। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, या फिर मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को परफॉर्म करता है या उस क्रिया को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में किसी दूसरी क्रिया से पहले हो चुकी है। यानी हमारी पहले होने वाली जो क्रिया है वो दूसरी से पहले हो चुकी है। मैं घर जा चुका था उसके आने से पहले, यानी ये दूसरी क्रिया परफॉर्म होने से पहले पहली हो चुकी होती है और दोनों ही पास्ट में होती हैं, दोनों ही पास्ट में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है मेन इसमें? ऐसे मेन ये है कि हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होती है और वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैड यूज़ होती है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, पढ़ा था कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जैसे दे, वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हैव यूज़ हो रहा था और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हैज़ यूज़ हो रहा था। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैड का ही यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे।
फिर एक चीज़ और इसमें समझने वाली है फ्रेंड्स, वो ये कि जो पहले कंप्लीट होने वाला एक्शन होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले एक्शन परफॉर्म हो रहा है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, और जो दूसरी एक्शन है, जो दूसरा एक्शन बाद में कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा होने वाला एक्शन है, जो बाद में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वहाँ पर उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे भी आगे एग्जांपल से भी आप समझ लेंगे। सबसे पहले आप लीजिए कुछ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर भी देख लीजिए और उनके एग्जांपल्स भी आप देख लीजिए कि कैसे हम एग्जांपल बनाते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं आपको, और उसका स्ट्रक्चर देखिए। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। फिर कोई ऑब्जेक्ट हो तो देन ऑब्जेक्ट। अब इसको आप एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर केम। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था बिफोर द टीचर केम, इससे पहले कि टीचर आए या टीचर के आने से पहले। तो मैंने अपना काम कब पूरा कर लिया था या कंप्लीट कर लिया था या फिनिश कर लिया था इससे पहले कि टीचर आए। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया यहाँ पे, और हैड का यूज़ हुआ। जो हमारी पहली क्रिया पूरी हुई उसके साथ हमने हैड यूज़ किया। हैड यूज़ करते हुए हमने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया। जो दूसरी हमारी क्रिया थी वो किस में हुई? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनी। यहाँ पे बिफोर द टीचर केम, केम सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये इंडेफिनिट के साथ ही यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। एक दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं इसका। एक दूसरा एग्जांपल ये है कि शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर यू अराइव्ड। आपके आने से पहले वो कमरे से चली गई थी। फिर ये हो गया कि दूसरा क्रिया पूरी होने से पहले पहली क्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, वो आर शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर यू अराइव्ड। आपके आने से पहले वो कमरे से चली गई थी। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, या इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। हैड के बाद नॉट का यूज़ हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। फिर हम एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। आई हैड नॉट सीन एनीथिंग बिफोर 9 o'clock। मैं 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाया था। अब यहाँ पे क्या हुआ? नॉट का यूज़ हो रहा है, तो ये हैड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे हम। एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दे हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर। उन्होंने पहले वो फिल्म नहीं देखी थी। फिल्म नहीं देखी थी, यहाँ पे भी नॉट का यूज़ हो जाएगा हैड के बाद। दे हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी देख लीजिए। ये भी बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कैसे है। इसमें इसका एग्जांपल ये है, हैव यू फिनिश योर वर्क बिफोर डिनर।
क्या आपने रात के खाने से पहले अपना काम खत्म कर लिया था? तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो गए, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह से कोई भी सवाल पूछा जाए कि आपने ये काम कर लिया था, क्या आप वहाँ चले गए थे उनके आने से पहले, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड है सारे सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे देखिए यू है, यू के साथ भी हैड ही यूज़ करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट के साथ साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हैड का ही हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज़ करते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, हैड शी लेफ्ट व्हेन यू कॉल्ड हर, क्या वो तब चली गई थी जब आपने उसे बुलाया था? ठीक है फ्रेंड, एकदम सिंपल, हमें क्वेश्चन रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैड का पहले यूज़ कर देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा वर्क हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया। अब इसका मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो पहला यूज़ देख लीजिए आप, कि जब एक क्रिया, जैसा कि हमने अभी बताया है, पास्ट परफेक्ट जिस चीज़ को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, तो ये है कि जब एक क्रिया दूसरी पास्ट की क्रिया से पहले हो जाए, तब हम पास्ट परफेक्ट का, इस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। और कैसे यूज़ होता है कि जो फॉर्मर एक्शन है, जो पहले हुई क्रिया है, हमने बताया अभी, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। जो बाद में हुई क्रिया है, जो लेटर एक्शन है, उसमें सिंपल पास्ट टेंस या इंडेफिनिट पास्ट टेंस भी इसको कहते हैं, इंडेफिनिट पास्ट टेंस का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर केम। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा इसका यूजेस क्या हो सकता है? दूसरा यूज़ है इसका टू शो कॉज और रीज़न, कोई रीज़न कोई कॉज हो, वहाँ पे अगर शो करना है तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करना होगा। तो कभी कभी पास्ट परफेक्ट का यूज़ किसी परिणाम या कारण को बताने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड वर्कड ऑल डे, वो थकी हुई थी क्योंकि उसने पूरा काम किया था। तो अब यहाँ इस सेंटेंस से क्या शो रहा है कि कोई रीज़न हम बता रहे हैं कि वो थकी हुई थी, उसने पूरा काम किया था। तो यहाँ पे हम किसी का थकना किसी रीज़न की वजह से है, तो इस सेंटेंस में हम रीज़न शो हो रहा है, किसी का रीज़न बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। अब तीसरा है यूज़ कि रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जब डायरेक्ट स्पीच में कोई वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट बन जाता है वो। तो एग्जांपल देख लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में क्या है, डायरेक्ट में ही सेड, उसने कहा, आई फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ये क्या है, आई फिनिश्ड माई वर्क, ये क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा, तो आपको पता है कि ही सेट के बाद कॉमा हट जाता है, दैट का यूज़ होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आप ये पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके होंगे तो ठीक है, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताऊंगी आपको, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेट के बाद दैट का यूज़ होता है, ये कॉमास हटा देते हैं। तो फिर अब इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को पास्ट टेंस में इसको हमें चेंज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। जब हम किसी को बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो रहा है कि उसने कहा था कि वो अपना काम कर चुकेगा। तो ही हैड, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड का यूनिट यूज हुआ, वर्क की थर्ड फॉर्म लगी, हिज वर्क, माई की जगह हिज वर्क। तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क।
अब फोर्थ रीज़न हमारे पास क्या है, कोई विश हो, कोई इफ़ क्लॉज हो, तो कैसे यूज़ करते हैं। कोई विश हो, जैसे अगर हम किसी अतीत की या जो पास की घटना पर अगर हमें अफ़सोस ज़ाहिर करना है, तो हम पास्ट परफेक्ट का ही हम यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए आप। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, काश मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती। तो यहाँ पे एक अफ़सोस इस सेंटेंस की, अफ़सोस हमें, काश मैंने ये किया होता, काश मैं जल्दी पहुँच गया होता ट्रेन आने से पहले। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स बनेंगे, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। अब फिफ्थ यूजेस इसकी क्या है, फिफ्थ यूजेस इसका ये है कि कोई इस तरह के शब्द अगर हों, ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, बाय, द टाइम, और भी इससे के कुछ वर्ड्स होंगे जैसे ट्वाइस, थ्राइस, टाइम वाले। तो जब कभी इस तरह के शब्द हों पास्ट परफेक्ट में, तो इन शब्दों के साथ पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट इन शब्दों के साथ बहुत कॉमन है, ताकि ये दिखाया जा सके कि कोई क्रिया पहले पूरी हो चुकी थी। तो जो भी ये वर्ड्स हमने बोले हैं, इन वर्ड्स से ये दिखाना है कि कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, पहले पूरी चुकी है। जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी पर आप समझ ही रहे हैं, बिफोर समझ ही रहे हैं, आफ्टर, बाय द टाइम। तो ये सब वर्ड्स के साथ ये शो करता है पास्ट परफेक्ट टेंस कि कोई क्रिया पहले पूरी हो चुकी थी। इसका एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि ही हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा वो पहले ही खाना खा चुका था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ऑलरेडी वर्ड्स का यूज़ किया गया है पहले क्रिया पूरी होने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़, सॉरी, यस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, आपने अभी इसके यूजेस देखे, चारों यूजेस, पांचों यूजेस मैंने बताए कहाँ कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो सकता है। और भी कुछ यूजेस होंगे तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप सब मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।